और जमाकर्ता के बीच की लड़ाई के बीच में कूद गए वो जी, और सहारा को बचाने में लग गए। अगर हमारी सहारे से लड़ाई होती आर पार की तो हम भुगतान कब का ले लिए होते, लेकिन ये देश का जो गृह मंत्री है ये बीच में कूद गया और हमारा भुगतान रुपया इसलिए जमा किया था। वो आलू सब्जी प्याज टमाटर बेचने वाले एक वक्त उनका छोटा छोटा 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया जो डेली और मंथली से जमा करते थे या 100-200 की आरडी जमा करते थे, एक वक्त 10-20 हजार निकलेगा तो वो गरीब अपने परिवार के लिए अपने दिशा निर्देश जो है ना, आप भी अपनी भाषा पर भाषा तो गलत हो जाएगा तो आप दोषी हो गए। जय हिंद दोस्तों, बिहार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन से। देखिए, अभी हम गांधी मैदान में पटना में और समझ सकते हैं यहाँ लगातार आज चौथा दिन प्रशांत किशोर का बीपीएससी छात्राओं को री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार छात्रों के समर्थन में वो यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी दौरान समझ सकते हैं सहारा के तमाम अभिकर्ता जो हैं कहीं न कहीं सहारा द्वारा भुगतान नहीं किए जाने को लेकर आज एक बड़ा बैठक किया गया, जिस पर समझ सकते हैं सैकड़ों की संख्या में सहारा एजेंट जो है वो तमाम लोग यहाँ प्रशांत किशोर जी से मिलने पहुँचे और जहाँ तमाम लोग समझते हैं सर यहाँ मिलने पहुँचे प्रशांत किशोर जी से। किस उद्देश्य से आप लोग मिलने हम लोग सहारा से पीड़ित है, सहारा का पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं इनको सूचना देने। तो आज आप लोग का बैठक था वहाँ पे कहाँ? 10 नंबर गेट के सामने जी, हाँ। किस मुद्दा पर बैठक? सहारा का पेमेंट के लिए MI हॉल में बैठक था। किस मुद्दा पर जी? सहारा के लिए सरकार से हम 2012 से ही लंबित है। जी, इसके लिए जो है आए हैं। इसमें हम लोग प्रशांत किसी का पहल नहीं है, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट भी जो है डेट पर डेट दिए जा रहा है। मैंने कोई सरकार का प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। इसमें लगभग 13 करोड़ जनता का पैसा फंसा हुआ है। जी, 12 लाख एजेंट इससे पीड़ित है। लगभग 5000 एजेंट अभी तक मतलब जो है 12,000 एजेंट बेरोजगार हो गए। 12 लाख 12 लाख एजेंट बेरोजगार है। जी। सरकार इस पर न केंद्र न राज्य कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे बीच में तो कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया भी वो सब जुमलाबाजी है। सब जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी है। सब जुमलाबाजी था ही। क्या नाम है उनका? अमित शाह जुमलाबाजी है। जो पोर्टल बना है इलेक्शन उसमें लड़ने पेमेंट नहीं आ रहा है, किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा किसी को नहीं आ रहा है। उसका वोट लेना था लोकसभा का, उसके लिए वो शुरू किए, लोकसभा खत्म, उसके बाद फिर अभी ध्यान देख रहे हो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। क्या मिले प्रशांत किशोर जी से? किस मुद्दे पर बात हुई? हम लोग सर आज सहारा इंडिया की भुगतान के लिए गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे। माननीय सुदामा प्रसाद जी सांसद आरा जी, उनके साथ हम लोग की IMI हॉल में बैठक हुई। जी, सहारा भुगतान के विषय में वो आगामी हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, सांसद तक आवाज़ को उठाए हैं और आगामी 9 मार्च को भी फिर से गांधी मैदान में हम लोग एकजुट होंगे। इसी कड़ी में हमें मालूम हुआ कि माननीय प्रशांत किशोर जी यहाँ पे गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति के नीचे में वो BPS परीक्षा में जो धांधली हुई है उसी के लिए आमरण अनशन पे है। जी, जिससे के निमित्त हम लोग उनसे भी मिलने के लिए आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भी आपकी आवाज़ बनकर देश में सहारा भुगतान की लड़ाई को लड़ेंगे। इसी के निमित्त हम लोग आज रात में उनके साथ बैठक करेंगे। अच्छा, बीच में सर ऑनलाइन भी प्रक्रिया हुई थी कि जो सहारा में जिनका पैसा है तो वो सब क्या प्रक्रिया से कुछ लाभ नहीं हुआ? माननीय तड़ीपार महोदय, जी, देश के कोऑपरेटिव सोसाइटी के मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सहारा और जमाकर्ता के बीच की लड़ाई के बीच में कूद गए वो जी, और सहारा को बचाने में लग गए। अगर हमारी सहारे से लड़ाई होती आर पार की तो हम भुगतान कब का ले लिए होते, लेकिन ये देश का जो गृह मंत्री है ये बीच में कूद गया और हमारा भुगतान का जो रास्ता था उसको बीच में बाधित कर दिया। ये पोर्टल तो लाया है लेकिन पोर्टल के माध्यम से ठगने का काम कर रहा है। ये मात्र सहारा इंडिया में 18 स्कीमें चलती थी, जिसमें से मात्र 3 स्कीमों का भुगतान के लिए पोर्टल लाया है। उसमें भी क्या 45 दिन में उन्होंने वादा किया था कि आप ऑनलाइन करेंगे तो पैसा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा से भी अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ था उसमें 5,000 करोड़ का CRCS को अलॉट कर दिया गया। उनसे बोला गया था कि ये 5,000 करोड़ हम अगले 9 माह में समाप्त कर देंगे, लेकिन आज 18 महीना होने को है। पोर्टल पे आज 1,56 लाख लोगों ने आवेदन लगा दिया है और हर आवेदन में कुछ न कुछ डिफिशियंसी लगाकर, कुछ न कुछ गलतियां लगाकर उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है। मात्र 1 से 2% लोगों का भुगतान हुआ है। आज 18 महीना होने को है। 1400 करोड़ 7 लाख निवेशकों के बीच में इन्होंने बांटा है, जबकि 1,56 लाख लोगों ने वहां पर आवेदन लगाया है। CRCS का कहना है कि सहारा इंडिया हमें सही से डाटा उपलब्ध नहीं करवा रही है, जिसके कारण से हमें भुगतान में परेशानी हो रही है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2023 तक का जो अकाउंट पूरा हुआ उसका ही आवेदन स्वीकार किया जा रहा है पोर्टल पे। बाकी का पैसा कौन देगा? बाकी का जो
18 स्कीमों में 3 स्कीम का भुगतान आप कर रहे हैं, 15 स्कीमों का पैसा कौन देगा? क्या वह पैसा नहीं है? आप जानते हैं कि सहारा इंडिया में जो पैसा जमा है गरीब गुरबा का, रेहड़ी वाले का है, टमटम चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रोज मजदूरी करने वाले लोगों का पैसा है। वहाँ पर कोई अडानी और अंबानी का पैसा नहीं है। आज देश की सरकार, मोदी सरकार और बिहार की राज्य सरकार, हमने नीतीश कुमार से भी मिलने का काम किया था। इन्होंने हमसे कहा कि आपने प्राइवेट में बैंक में पैसा हमसे पूछकर जमा किए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बिहार राज्य के गली गली में, शहर में ये सहारा इंडिया का ब्रांच खुल कैसे गया? बिना तुम्हारे आदेश का खुल गया क्या? और आज हमसे जब आपसे पैसे के भुगतान की बात करने जाते हैं तो आप हमसे कहते हैं कि हमसे पूछकर पैसा जमा किए थे। क्या इस चीज के लिए हमने आपको गद्दी पर बिठाया था क्या? तो क्या लगता है उन लाखों लोगों कहीं कहीं अब आप लोग जब इसके लिए आगे आए तो उनमें एक उम्मीद जागा है, किस रूप में आगे लड़ाई लड़ेंगे? अभी हम लोग तो घर से निकलकर रोड पर आए, रोड से निकलकर सांसद तक भी हमारे सांसद महोदय ने बात उठाई, जनप्रतिनिधियों ने भी समय पर आवाज उठाया। अब हम लोगों ने सुप्रीम रोड का रुख कर लिया है, वहाँ पे हमने PIL लगा दिया है। अब हमें उम्मीद है कि शायद वहाँ पे हमें न्याय मिलेगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम सर धीरज कुमार, संयुक्त तौर जिला अध्यक्ष। क्या लगता है सर, लाखों करोड़ों लोगों का उम्मीद है सहारा में, कहीं कहीं सभी लोग व्यतीत हैं? मैं अनिल सिंह एडवोकेट, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और विधि विशेषज्ञ हूं। आपका जो सवाल है पेमेंट कैसे होगा, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? लड़ाई का अंजाम यह होगा कि हम अंतिम सांस तक, अंतिम दम तक लेने की प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में 3 संगठन आ चुका है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उसमें PIL फाइल कर चुका है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान रिट लगा चुका है, और इसके अलावा अखिल भारतीय जन कल्याण मंच कलकत्ता से जो हमारे जो मित्र हैं एडवोकेट अमन श्रीवास्तव, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑलरेडी पहले 2 साल से PIL लगा चुके हैं। हम सड़क से संसद तक और संसद से लेकर के न्यायालय तक हम पेमेंट लेने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज अभी हमारी कुछ देर पहले हमारी वो बैठक समाप्त हुई है 11 बजे से। हम आरा के माननीय सांसद जो भाकपा माले के हैं सुदामा प्रसाद जी और महबूब आलम जी के साथ में, और जो कई कामरेड जो थे बिहार के, कम से कम 5-6 जो है विधायक और सांसद, हम उनके साथ अभी हम मीटिंग में व्यस्त थे। वहाँ से हम छूटे हैं। हम जो ही मीटिंग समाप्त हुई है तो हम अपना पूरा समर्थन हमने सभी मुद्दों के साथ में प्रशांत किशोर जी के साथ हमने शेयर किया है। प्रशांत किशोर जी ने हमको वादा किया है वो हमारा साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे, इसलिए कि जनता की आवाज़ है, विद्यार्थियों की आवाज़ है। फाइनेंशियल क्राइम हुआ है, आर्थिक घोटाला हुआ है, सहारा और सहारा जैसी कंपनियों से जो घोटाला किया गया उसमें सबसे ज़्यादा पैसा सहारा कंपनी ने बिहार से लूटा था, उसके बाद झारखंड से लूटा था, और उसके बाद यूपी से, और उसके बाद बाकी भारत के अन्य राज्यों से लूटा था। इन द सेंस इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो जमाकर्ता जो चाय, पान, गुटखा बेचने वाले, सिगरेट बेचने वाले, सड़क पे गुंडों की और हफ्ता वसूली गैंगों की शिकार होते हुए भी 10 रुपया 20 रुपया इसलिए जमा किया था। वो आलू सब्जी प्याज टमाटर बेचने वाले, एक वक्त उनका छोटा 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया जो डेली और मंथली से जमा करते थे, या 100-200 की आरडी जमा करते थे, एक वक्त 10-20 हज़ार निकलेगा तो वो गरीब अपने परिवार के लिए, अपनी बहन बेटी, अपने बच्चों के लिए करेगा। मगर 2012 से किसी को कुछ नहीं मिला। सहारा कन्वर्जन पर कन्वर्जन करता रहा, मतलब एक पॉलिसी को दूसरे पॉलिसी में। और आज 2012 से आज 2024 समाप्त हो गया। 12 साल सहारा मैनेजमेंट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेलता रहा, मगर उसने 31 अगस्त 2012 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ट्रिपल बेंच की जज, उसके आदेश का उन्होंने बाईपास किया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेला तो झेला, मगर वो उसने पैसा जमा नहीं किया। सुब्रत राज दुनिया में नहीं है, उसकी मैनेजमेंट घोटाले में शामिल है। सहारा की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा था कि 24,000 करोड़ रुपया जो देना है हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डरों के लिए 31 अगस्त 2012 के ऑर्डर में, उसका पालन नहीं किया। उसमें राउंड द टेबल 25,000 करोड़ मूलधन मांगा गया था और फिर 25,000 करोड़ ब्याज मांगा गया था। अभी जो पिछले जो नवंबर-दिसंबर में जो ट्रिपल बेंच की जो जज में जो ऑर्डर आया है, उसी में से एक जज अभी है सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अभी सारा मामला वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। भूतपूर्व जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम इस आर्थिक लड़ाई को कैसे कोर्ट में लड़ें, कैसे जीते, हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हम अब सभी राजनीतिक पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं और ले रहे हैं। जनता जनार्दन होती है, इस बात को मंत्री जान गए हैं। और इसके लिए वो चाहे स्टूडेंट का मामला हो, हमारे युवा जो विद्यार्थी हैं, युवा जो साथी हैं, उनका मैटर हो, या देश में किसी भी तरह का कोई घोटाला हो, उनके साथ न्याय किसी कीमत पर होना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। और नहीं तो एक पुरानी कहावत है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हमारे प्रशांत किशोर जी और ऐसे कई युवा हमारे जो नेता हैं, और कई जो सीटिंग पहले से जो है, कई अलग अलग राजनीतिक संगठन के सभी एक मंच पे आ गए हैं। अब मैं बता दूं कि बीजेपी
और बीजेपी के जितने जो अलायंस हैं, वो चाहे बिहार में हो चाहे अदर स्टेट में हो, और केंद्र की सरकार जो है वहाँ जो बैठी है आज 3 बैसाखी पे, वो अलग थलग पड़ चुकी है। हम इंडिया गठबंधन का भी साथ ले रहे हैं इस दिशा में। किसी भी कीमत पे हम अपनी जंग को कामयाब करेंगे। और आप जैसे मीडिया बंधुओं का हम धन्यवाद करते हैं। आप अगर जनता की आवाज़ नहीं बनते, जो भारत का जो चौथा स्तंभ बनने का जो आपने जो काम किया है, अगर ये नहीं आप काम करते तो शायद हम पीड़ित लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं कर पाते। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो समझ सकते हैं कई संगठन मिलकर लगातार जो सहारा में तमाम गरीब लोग कहीं न कहीं रुपए पैसे काट काट कर जमा करते थे, उनके लिए संघर्ष लगातार जारी है।